विश्वामित्र बाहर आए। जैसे विश्वामित्र के मन में थोड़ा सा भ्रम आया, रघुनाथ जी केवल भ्रम किसी के अंदर नहीं आने देते हैं, तो वो केवल संतों के अंदर नहीं आने देते, आने से पहले इसको खत्म कर देते हैं। जो भी आप चौपाई सुनते प्राण हर लीना वो दीन जान प्रभु निज पद दीना, रघुनाथ जी ने ताड़का का बद भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ दीन लिखा है तो हमें इसको उद्धार कहना पड़ेगा। बोलो भक्त अवश्य भगवान के, बद नहीं कह सकते इसको उद्धार कहना पड़ेगा, क्योंकि रघुनाथ जी जान गए कि दीन है। क्यों दीन है? बोले अब इससे बड़ा दीन क्या है कि रघुनाथ जी सामने खड़े हैं और वो नहीं पहचान पा रही है, इससे बड़ा दीन कौन है? ऐसा नहीं है कि जब रघुनाथ जी जाते हैं तो कोई राक्षस उनको पहचानती नहीं है। अरे राम राम कहे कौन? जैसे लोग कहते हैं कि सुंदरकांड में अकेले विभीषण राम जी को भजन करा था, तो बताओ ये बात कहाँ तक सत्य है कि अकेले विभीषण राम जी को भजन करा था? अब पढ़ो हमारे संग चौपाई, तेरे जटा नाम राक्षसी एका, आगे की तुमने पढ़ लो, राम चरण रति निपुण विवेका। अब देखो 6 चीजों में तो जोड़ दे, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, और सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा करी दे। रति दी है भगवान ने किसको? त्रिजटा के लिए। अब तुम सोचो एक आदौर, तो एक आदौर पकड़ो, तात मोर अति पुण्य बहुता और देखो नयन राम कर दूता। ये लंकनी ये भी भगवान का भजन करती, बड़ा ही मंगलमय पावन सौभाग्य है। इस समय सावरे सरकार गौपीठ पावन परिवार में चल रही गौ माता के हित के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए पूज्य श्री महंत जी महाराज विपिन बिहारी दास जी के पावन तत्वाधान में गौपीठ परिवार में चल रही श्री राम कथा के मध्य में हमारे परम सम्मानीय आदरणीय, हम ब्राह्मणों का गौरव, हम ब्राह्मणों की शान, हमारे बुंदेलखंड का गौरव, बुंदेलखंड की शान, हमारे आदरणीय मालक जी श्री विनीत पटेरिया जी इस समय इस पावन सभा के मध्य में पधार रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से हमारे मालक जी श्री विनीत पटेरिया जी का सम्मान और मान हम बड़े स्नेह और प्रेम के साथ करें। ये बड़ा गौरव है हमारा कि पटेरिया परिवार हम सबके बुंदेलखंड की शोभा है, हम ब्राह्मणों का गौरव है, हम सबकी शान है। मैं आपका इस मंगलमय सभा में बहुत बहुत मान करता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ताड़का को मार दिया रघुनाथ जी ने, सवेरे यज्ञ के लाने कह दी, यज्ञ भी चालू हो गया। फिर बात बिन फरमान किया गई तो भगवान ने सुबाहु को मार दिया और मारीच को कर दिया सतजोजन पार, और सुबह यज्ञ संपन्न हुआ और बैठ गए श्री विश्वामित्र जी। रघुनाथ जी से वार्तालाप होने लगे, कहो राम कैसा रहा? गुरु जी अब आप कहूं कोई कमी तो नहीं रह गई, चिंता न करियो। बोले बेटा तो तन्नक बिगड़ा दिखा रही है। काय गुरु जी क्या बात है? बोले बेटा मैंने वशिष्ठ जी को साक्षी करके मन में भाव सोच रहे हैं कि तो दैती के ब्याह करा के लौटे हैं, मनो अब ब्याह तो होने जनकपुर में। हमने जल्दी जल्दी में दशरथ जी से पूछ नहीं पाई क्या राम को जनकपुर ले जा सकते हैं, और विश्वामित्र महात्मा तो महात्मा होते हैं, उनकी तर्क शक्ति बड़ी पक्की होती है, क्योंकि उनके पास आराधन का परिपक्व साधन रहता है, तो उनके पास तर्क शक्ति बड़ी प्यारी होती है, तक्षण निर्णय लेने की क्षमता रहती है। तो तुरंत श्री विश्वामित्र जी ने निर्णय ले लिया कि दशरथ से यज्ञ की कह ले आए थे, और अगर हम यज्ञ को बहानों बने हैं तो बहानों भी पक्को रहे, राम को भी दिक्कत नहीं हुई। सो कहने लगे बेटा राम अब हम जा सोच रहे हैं कि एक यज्ञ तो तुमने कराई दो है, ये में मारीच और सुबाहु परेशान कर रहे थे असुर, एक यज्ञ हम कर रहे हैं जनकपुर में, तो उते भी कछु असुर परेशान कर रहे हैं, जैसे रावण बाणासुर जैसे वहां परेशान कर रहे हैं। तो क्यों राम, तो फिर चलो तुम वो यज्ञ करा दे। अब बातें दो ही हो गई, अब पिताजी का आदेश भी हो गया और मर्यादा भी रह गई, और रघुनाथ जी भी उसी भाव में चल पड़े। बाबा तुलसी ने बड़ी प्यारी चौपाई गा दी।
धनुष जागे सुनी रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। धनुष यज्ञ का बहाना ले लिया रघुनाथ जी ने, और जैसे ही बहाना लिया और चल दिए विश्वामित्र जी के साथ में। अच्छा, जैसे ही चली, अब यहाँ एक भाव आता है कि रघुनाथ जी का अहिल्या जी से भेंट भई, तो अब कैसी भई? आगे विश्वामित्र, बीच में राम, सबसे पीछे श्री लखनलाल जी। विश्वामित्र ने कर गए। फिर रघुनाथ जी ने पूछा, आश्रम एक दीख मगमाही, खगमृग जीव जंतु तहनाही, पूछहि मुनहि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। अब राम जी, गुरु जी चले आओ। गुरु जी हम जा कह रहे थे आश्रम बड़ा सुंदर दिख रहा है, खगमृग जीव जंतु यहाँ कुछ है नहीं, तो ये बताओ गुरु जी ये क्या है? बोले चले आओ राम, ऐसी गली में मुतकी मिल है जगह, ऐसी कहाँ कहाँ रुकी? बोले नहीं गुरु जी बताओ, जगह बड़ी रंगनीक लग रही है। नहीं गुरु जी बताओ। तो सुनो राम, अगर बते हैं तो झुके हैं वो करने पर है। तो रघुनाथ जी ने कहा ठीक है, अब आप जो कहोगे। तो जैसे उन्होंने कहा कि राम, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। उन्होंने कहा गुरुजी कहाँ के धर्म संकट में पाड़ दिया आपने हमें, हम हैं क्षत्रिय अहिल्या गुरु ब्राह्मणी, और मेरे कुल की परंपरा है कवच विद। सुनो राम जी बात है तुम हमें नहीं, जी हमें नहीं बताओ। तो बोले गुरुजी अब कैसे कर दे, को कहे का? तो विश्वामित्र बोले रहने दे। तो मनो एक काम करो राम। बोले का? बोले अहिल्या की उदारी लौटाओ। कैसी उदारी लौटा दें? बोले खबर करो राम, लेन देन साहब, चरण रज नहीं दे पा रहा तो नहीं दो, पर उदारी लौटाओ। कौन सी उदारी? बोले खबर करो राम, 12वां अवतार कौन सा लिया था? सो बोले गुरुजी नरसिंह बने थे। कैसे बने थे? बोले मेरे भक्त प्रहलाद ने भाव से कह दिया था कि मेरे प्रभु खम्भ में है, सो हमें न करके आने पर। तो कल्पना करो राम, एक भक्त को अर्जेंट में भगवान की जरूरत पड़ गई, सो उन्हें खम्मा में से निकाल लाए, तुम भगवान बन के एक पत्थर से भक्त निकाल दी, बात बराबर हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही, मुनि श्राप जो दीनाति भलत कीना, परम अनुग्रह में माना, देखऊं भर लोचन भोय मोचन, यहाँ लाभ संपत्ति। अहिल्या का उद्धार किया रघुनाथ जी, आगे बढ़े। तो जैसे ही आगे बढ़े हैं तो बाबा तुलसी ने कहा है कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए हैं जहां जग पावनी गंगा। रघुनाथ जी अब धीरे धीरे जनकपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, जैसे ही जनकपुर की तरफ गए, विश्वामित्र ने रास्ता में राम जी से कही कि राम राम, मेरी बेटा एक गलती हो गई। कहने लगे का? अरे कहने लगे बेटा तुम्हें बनने दूल्हा, तुम्हें दूल्हा बनने, वो जल्दी जल्दी में मैं तो भूल गौरी मोर नहीं ले पाओ। अब आप सबको पता होना चाहिए, अपन सब लोग ब्राजे हैं, आज भी लगन में दो चीजें नहीं आवे, आज भी लगन में दो चीजें नहीं आवे। बाकी तब लड़का को पाउडर को डिब्बा तक कान लगो, भली चाहे कटहर कैसे मौके हो, मैंने पाउडर को डिब्बा जो लंबो, एक आध दिन अच्छो सपरा के देखियो भैया को, पाउडर को डिब्बा देखियो, प्राण न कर। अब तो सब सामान पहले तो अकेले बसेता तन नक्शी डूबा, चार ठग पान रिक्शुत करा जात। तो पंडित जी गए, राजा साहब खुंदाओ नगार थाने की कारों से देख लई। अब जो पुरानी बातें हैं जितने जल्दी अब समझ में नहीं आए। नगार थाने की कारों से देख लई, मथानी पे माछी देख लई, नेतना कड़निया छवि देख लय, बरो पूरो घर है, चलो चल गया अच्छो है, तेल की बर दिखाई जाए आए। जोन घर है अपन गए और मालक के ते भोजन करत में कहूं गोड़ों में बेलत जाने भी दी, तो इनके घरे दूध नहीं हो जी, बर दिखाई है पहल की। हाँ, दरवाजे कहूं अदमरो सो कुत्ता, हाँ कहूं दरवाजे में बैठो ने मिलो, तो जान जज्जो के ज्यादा आवो जावो नहीं जे पहल के संकेत आए। नगार थाने को दिया कारोच को मुतकी लगी है तो दिलेर है, रात में दिया जलत है बैठ हाथ नहीं आदमी, अब अकेलो तो बैठ नहीं दिया जला के। अब जब चार आदमी हैं, जब कारोच लगे, जब तो दिलेर है खर्च, ऐसे भाव बनते थे। तो पहले लगन में कच्छू ने आतो, अब तो ऐसो ऐसो इत तो सामान लगो संकेत के लाने समझ गयो
कि कौन ब्याह में किल किल हो परी और कौन मोड़ी के दद्दा ने कह दे कि माला खां जुड़ा हमारा सामान हमारे घर धर दे निकल ली तो दूल्हा कैसे हुआ। बिल्कुल अगर लिस्ट बना के कह दे कि धर दे जो जो कुछ हम ले गए थे तो आप कल्पना करो या 100 समय आ गया। पर आज भी दो चीजें नहीं आवे, लगन में जूता नहीं आवे और भज्जा हाथ हो तो वे हमने तो नहीं देखे। अब आगे भज्जा भगवान जाने, कहूँ हाथ हो तो बात ना काट गयो, हमने अभी तक देखे नहीं आ। और हमारे हिसाब से तो ससुराल से जूता मंगाओ भी नहीं चज्जे के हो का बते हो भाई। जैसे बाजार में कोई पूछे जूते कितने के लिए, अपन कभी साले ने जूते दिलाए, अब बताओ सारे ने जूता दुआए कैसो लग रहा। ऐसे लगन में मोर भी नहीं आवे, मोर लगा थे मतारी को, जूता लगा थे मानदान की, चाहे बेन लवा देवे चाहे फुगा लवा देवे या जे के अपन पांव पर सकत है, मानदान की लगा थे जूता। और मोर मंगाऊ थे मतारी, जब मोह चाहे न होने लगा थे सो बेटा की कलगी पे जब राज फिर के आऊ थे, जब मतारी मोर बांध के विदा करा थे कि जाओ भैया एक बार साथी जी की बात खबर आ गई मोर के, अब तक तुम हम आए। एक बार यूट्यूब पे देखी थी हमने, वह कहाँ की कथा को बड़ो अच्छा प्रसंग डरो है जो कि वो सही में हमारे दिमाग में नहीं आता और वो बड़ो गहरो भाव लगे तो लग जाता भाव कि मतारी मोर बांध के कहते बेटा आ जाई तक के हते 2.5 महीना और या 3 ब्याह जब शुरू में होते है तो 2-3 महीना बड़ो लाड़ होते है। नई नई बहुआत है, हिंदी बोलत है, कहूँ की हो हिंदी बोले, मम्मी क्या बना ले, खुद की आवाज खुद को नहीं आवे, मम्मी तुरंत फसक देते, पूजा तो करी है, चतेवरी तो है। वो 2 महीना बाद पूरा गांव सुना थे कि बहुआ डांट रही। 2 महीना बड़ो लाड़ होते, ब्याह की जिंदगी इतनी शानदार पर है पूरी बची 2 महीना की। जे को नहीं भाव उके दिल से पूछो, जब से जग 11 भाई है, पर्स ले लाओ, बेल्ट ले लाओ, 2 जोड़ी कपड़ा ले लाओ, एक नहीं आ रहा हो। फूफा से कह दे कि तुम्हें पहुंचा दे दद्दा, पुड़ी तो बनन लगे, आसासी तो लग जाए, नए कपड़ा ले गए, बेल्ट लगाओ, पर्स लगाओ, सब कुछ होगा। 500 को फटो नोट पर्स में चिपका लो, नीचे है ही नहीं आ, आधो नोट धरो है तुरंत खोल के 2 राशि देना, 500 को दिखा जाए, एक नहीं आ रहा हो। ब्याह के पहले की जिंदगी जे को नहीं भावों के दिल से पूछो, को होगा उनकी छाती से पूछो कि जो भाव कया है? बड़ा कठिन